हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो डे 1 की शुरुआत हुई मेरे सिस्टर के लिए कुछ एनसीईआरटी बुक्स ख़रीदने से। लेकिन वहाँ जाकर मुझे अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड भी इतनी सारी बुक्स मिल गई। ऑनेस्टली मेरा तो पूरा दिन वहीं स्पेंड करने का मन कर रहा था। हर सेक्शन में कुछ नया ही मिल रहा था और हर शेल्फ एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा था भाई। खैर, मैंने जो बुक्स लेनी थी वो ली और रूम वापस आ गई। पर आप देख सकते हो कितना सारा शेल्फ है। प्रिपरेशन से लेके पूरा, मतलब स्कूल से लेके प्रिपरेशन तक हर एक बुक था, पूरा स्टेशनरी के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और ये हमारे यहाँ का फेमस बुक स्टोर है। मैं पहली बार गई थी इसलिए मैं इतना शॉक थी। और बहुत सारे नॉवेल्स भी थे। नॉवेल्स का सेक्शन अलग, एनसीईआरटी का अलग। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पहली बार गई थी और मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं फ्यूचर में भी कभी अगर कुछ चाहिए तो यहीं से परचेज़ करूँगी ज़रूर। और उसके बाद हम बुक्स लेके वापस आ गए, हमें जो चाहिए था। फिर उसी दिन रात को मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे भी था, तो हमने साथ में केक कट किया। और फिर अचानक से इतनी ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई, बिजली, गरज, सब कुछ। उसके बाद ऑनेस्टली कुछ और रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई मैं तो। फिर डे 2 लाइब्रेरी जाते वक्त मुझे एक छोटा सा वाटरमेलन का पौधा दिखा। वैसे किसी ने यहाँ पे उगाया नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन अपने आप ही उगा है, क्योंकि खाते वक्त कोई फेंक देता है रास्ते में, ऐसे ही उग गया है। तो इतना टाइनी और इतना क्यूट था कि मैंने तुरंत कैमरा निकाल के रिकॉर्ड कर लिया। देखो ना, अभी छोटा है लेकिन कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद तो सीधा पढ़ाई हुई, इसीलिए रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। फिर और डे 3 का प्लान था मेरे छोटे भाई बहन को आउटिंग पर ले जाने का, क्योंकि वो लोग हॉस्टल पे रहते हैं। छोटे भाई बहन मतलब बस एज से छोटे हैं, हाइट से तो बड़े हो गए हैं वो लोग। और फिर हम लोग गए तो सबसे पहले हमने उन लोग को हॉस्टल से पिक किया और सीधा हम लोग कुछ खाने गए। हम लोग डोमिनोज़ पहुंच गए, वहाँ थोड़ा बहुत ऑर्डर किया। ऑटो में भी हम लोग कितना बात कर रहे थे, देखो अब देख ही सकते हो। सारे गॉसिप्स यहीं कर देने हैं इन लोग को। उसके बाद हमने अच्छा सा खाना खाया। ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि हमें मूवी देखनी थी, वहाँ पे बहुत कुछ खाना था। तो हमारे 2:30 बजे मूवी थी, हमने जाके देखा। और वैसे एक चैलेंज है आप सबके लिए, सिर्फ ये क्लिप्स देखकर कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हमने कौन सी मूवी देखी होगी, ओके। तो आगे है मूवी का क्लिप। तो मूवी के टाइम भी बहुत सारा खाना भी हमने मंगाया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हॉस्टल वाले भाई बहन ने पूरे टाइम फ़ोन अपने पास ही रखा हुआ था, क्योंकि उन लोग को हॉस्टल में फ़ोन मिलता नहीं है, इसलिए वो लोग पूरा टाइम फ़ोन पे चिपके हुए थे। मूवी के टाइम भी फ़ोन पे चिपके हुए थे। और जब 3 घंटे की मूवी ख़त्म हुई तब हमने मोमोज फिर से खाए और उन दोनों को हॉस्टल छोड़ दिया। और उसके बाद शाम को मेरे छोटे भाई ने हमें फिर से बाहर घुमाने ले जाने के लिए एक प्लान बनाया और वो ड्राइव करके हमें लेके गया। हमने पहले तो हम माँ समलेश्वरी मंदिर गए, जो कि संबलपुर में है, उड़ीसा में। वहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई। और सच कहूँ तो वहाँ का एटमॉस्फेयर हमेशा ही बहुत पीसफुल लगता है। साइड में नदी है, सामने मंदिर है। और जब आप माँ समलेश्वरी का भव्य रूप देखोगे तो बहुत मतलब शांति मिलता है खुद को। आप एक बार ट्राई करना, ज़रूर विज़िट करना। फिर हम खाओ गली गए थे कुछ चटपटा खाने, और वहाँ हमें मोमोज़ मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। इसको मोमो कहते हैं, मैं मोमोज़ बोल देती हूँ क्योंकि निकल जाता है मुझसे। और उसके बाद हमने मोमो खाए और मंच कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय की, और बस गाने सुनते सुनते बातें करते करते घर वापस आ गए। और बहुत मज़ा आया उस दिन। फिर अगले ही दिन हम हीराकुद डैम का पानी देखने निकले, क्योंकि पूरा फुल फैमिली गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गेट्स खुले हुए थे बारिश की वजह से। तो बहुत ज़्यादा पानी ऊंचा ऊंचा उठ के आ रहा था, तो सबको ही देखने जाते हैं, तो हमें भी मज़ा आया, देखने के लिए मन किया तो हम लोग गए। साथ ही एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल भी एक्सप्लोर किया। वहाँ पहुँचने के लिए थोड़ी सी ट्रैकिंग भी करनी पड़ी, और बिलीव में उसी में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आया। कभी कभी नेचर के बीच कुछ वक्त बिता देना ही काफ़ी होता है। माइंड रिफ़्रेश हो जाता है, स्ट्रेस हल्का लगने लगता है और हम फिर से अपने गोल्स के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं।
और इसी तरह मेरे 4 दिन बहुत ही अच्छे से गुज़रे। काफ़ी दिनों के हेक्टिक शेड्यूल के बाद मैंने भी खुद को थोड़ा-सा ब्रेक दिया, और कभी-कभी ब्रेक लेना लग्ज़री नहीं, ज़रूरत होती है, क्योंकि वही ब्रेक हमें दोबारा नई मोटिवेशन और एनर्जी के साथ अपने गोल्स की तरफ लौटने की हिम्मत देता है। और अब ब्रेक ख़त्म, अब फिर से जम के पढ़ाई होगी। और अगर आप अपकमिंग स्टडी व्लॉग्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।